बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़मीन हज के साथ हम दर्जा बदर्जा जिस तरह से इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती जा रही है हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। अब जो नई इन्फॉर्मेशन है वो जो आप लोगों ने सऊदी बायो ऐप वीज़ा बायो ऐप का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया होगा काफ़ी सारे हुज्जाज कराम ने, और जो हुज्जाज कराम रह गए हैं या जिनको कोई भी मुश्किलात पेश आ रही हैं तो वो इस प्रोसेस को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लें। और अगर जो है वो फिर भी कोई परेशानी आ रही है इसको प्रोसेस को मुकम्मल करने में, तो वो तमाम आज़मीन हज अपने जो ज़िले जो उनके सिटीज़ में ताशीर ऑफिसेज़ बने हुए हैं जो कि पहले एतमाद सेंटर्स कहलाते थे, उन ताशीर सेंटर्स में जाकर अपनी बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। और जिस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आती जाती है मिनिस्ट्री की तरफ से हम आपसे शेयर करते रहते हैं। अब जो न्यू अपडेट आई है वो ये है कि पाक हज ऐप पर दूसरी जो तरबियती नशिस्त है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तमाम आज़मीन हज अपनी पाक ऐप जो है वो उसके ऊपर जाए, लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद अपनी ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो अपनी अपडेट्स ले सकते हैं। तो पाक हज ऐप पर जाकर जो है वो क्लिक करेंगे जब तो आप अपनी दूसरी तरबियती नशिस्त का मकाम और वक्त जो है वो आपको मालूम हो जाएगा कि किस जगह पर अब आपकी दूसरी तरबियती नशिस्त होनी है। मोस्ट पॉसिबल ये है कि तकरीबन 95% आज़मीन हज की जो ट्रेनिंग्स होंगी वो उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स में होंगी जहाँ पहले उनकी ट्रेनिंग्स जो पहले मरहले के तहत हुई थी। अब दूसरे मरहले के तहत भी उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो उन्हीं हाजी कैंप्स में मुनक्किद की जाएंगी। तो तमाम आज़मीन हज जो हैं वो ट्रेनिंग्स लाजमी लें, क्योंकि इन ट्रेनिंग्स में हुज्जाज कराम को मनासिक हज सिखाए जाएंगे। मनासिक हज यानी कि मशाइर के जो 5 दिन हज के जो मेन 5 दिन होते हैं उनके वहाँ पर आपको कौन से अमाल करने हैं और किस तरह से अदा करने हैं, किस जगह पर कौन सा अमल करना है, उन तमाम अमाल के बारे में जो है मशाइर के 5 दिन के बारे में मुकम्मल तरबियत दी जाएगी। और तमाम आज़मीन हज के लिए ये ज़रूरी भी है कि वो इस तरबियत को हासिल करके जाएं ताकि वहाँ पर किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश ना हो। क्योंकि जब आप अपना पैसा लगा कर जा रहे हैं, वक्त लगा कर जा रहे हैं और इतने मुक़द्दस सफ़र का आपको बुलावा भी आया और आप इस मुक़द्दस फ़रीज़े को अदा करने के लिए जा रहे हैं, तो उन मनासिक को पूरी तरह से सीख कर जाएं। वो हज शेड्यूल्स के ज़रिए से जो है जो शेड्यूल्स किए गए हैं ट्रेनिंग्स हाजी कैंप्स में वो ज़रूर हासिल करें। अगर किसी वजह से आप अपने जो तारीख़ आपको दी गई थी उस मुकर्ररा वक्त पर आप अपनी ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सके हैं तो आप किसी और दिन भी जाकर ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हो सकता है कि तमाम ग्रुप का जो ट्रेनिंग का वक्त और तारीख़ है वो एक ही हो, और ये भी मुमकिन है कि अलग-अलग अफराद का जो है वो अलग-अलग मकाम और अलग-अलग तफसीलात दी जाएँ उनको मुकम्मल करने के लिए। तो आप किसी भी मतलब पूरा ग्रुप भी एक साथ जा सकता है और जिस तरह से आपको सहूलत हो आप उस तरह से हाजी कैंप्स में जाकर ट्रेनिंग्स हासिल कर सकते हैं किसी और दूसरे दिन में भी। हाजी कैंप्स के अलावा मुख्तलिफ़ मसाजिद में, मदारिस में और मुख्तलिफ़ कम्युनिटी सेंटर्स में भी इन हज ट्रेनिंग्स का इनेकाद किया जाता है, इंतज़ामात किए जाते हैं। तो आप ज़रूर जहाँ जहाँ आपको मौका मिले आज़मीन हज को आप लोग इन मदारिस से, इन कम्युनिटी सेंटर से या जहाँ पर भी ये तरबियत का इंतज़ाम हो रहा है वहाँ से तरबियत हासिल करें। यूट्यूब पर भी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से भी ज़रूर ट्रेनिंग हासिल करें ताकि जब आप उन अमाल को वहाँ पर अदा कर रहे हों तो आपसे गलती की गुंजाइश कम से कम हो। और कुछ गलतियाँ हैं जिन पर दम वाजिब हो जाता है तो दम से भी बचें और वैसे भी गलतियों से बचें और अपनी इबादत को जो है वो उसकी सही रूह के साथ अदा करें। तो हाजी कैंप्स में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो उसके बाद जो अगला मरहला होगा वो दवाइयों की पैकिंग का होगा, उसके और वैक्सीनेशन का है, तो आपको गाए बगाए वो भी तफसीलात हम प्रोवाइड करते रहेंगे। उसके अलावा हज की जो फ़्लाइट्स हैं वो 29 अप्रैल से आगाज़ होना था, उसके बाद मिनिस्ट्री की जो नई हिदायत आई हैं उसके मुताबिक 1 मई से हुज्जाज कराम की फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया जाएगा। पहली फ़्लाइट पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से एक साथ ही 1 मई को रवाना होगी और जो शुरू में जाने वाले आज़मीन हज हैं उनको डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा ले जाया जाएगा। वो पहले मदीना मुनव्वरा में स्टे करेंगे, उसके बाद उनको जो है वो मक्का मुकरमा लाया जाएगा। और शुरू की फ़्लाइट्स में तमाम वो आज़मीन हज जाएंगे जो लॉन्ग हज पैकेज यानी कि 40-42 दिन का जो हज पैकेज है उसके तहत जा रहे हैं। जो शॉर्ट हज
حج پیکیج والے عازمین حج ہیں ان کو آخری فلائٹس کے ذریعے سے بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی آخری فلائٹس کے ذریعے سے بھیجا جائے گا. دوسری مرحلے کے تحت حج ٹریننگ کا آغاز 6 اپریل سے ہونے جا رہا ہے. 6 اپریل سے جو ہے وہ ٹریننگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا. تو تمام عازمین حج ان ٹریننگ کو ضرور حاصل کریں اور اپنے متعلقہ حاجی کیمپس کے ایڈریسز ہم نے مختلف ویڈیوز میں پہلے بھی شیئر کیے ہیں, اور اگر کسی کو معلوم کرنے ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے معلوم کر سکتے ہیں. منسٹری کی طرف سے جو بھی نئی انفارمیشن آتی ہیں وہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے, تاکہ جیسے ہی کوئی بھی نئی انفارمیشن آئے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں.